everyone. So the first topic of the mathematics lecture series is limit. All the 12th, 10th, GATE and JEE aspirants may stay tuned for the next few minutes to have a very knowledgeable journey ahead. अब हम अगर लिमिट का डिस्कशन स्टार्ट कर ही रहे तो भाई ऐसा क्या हो गया जो हमें मैथ्स में लिमिट पढ़ना पड़ रहा है। तो इसमें जब हम फर्स्ट जीआईएफ को देखते हैं तो हम समझ रहे हैं कि ये जो इंसान है ये किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। आर्ग्यूमेंट करते हुए हम कई बार ये बोल देते हैं हाउ डेयर यू क्रॉस योर लिमिट, तुम अपनी औकात से बाहर कैसे गए। तो यहाँ पे जो है हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरी जीआईएफ में खाते खाते किसी से और खाया जा नहीं रहा, तो हर एक इंसान की एक अपनी खाने की भी लिमिट होती है जिसके बियॉन्ड वो नहीं खा सकता। थर्ड केस में अगर हम देखें, अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुमने नींद की गोली एक के जगह 20-25 खा ली तो क्या होगा? तो फिर तुम्हारी नींद कभी टूटेगी ही नहीं। तो उसमें भी एक लिमिट होती है जिसमें तुम्हें सोच समझ के खाना पड़ता है कि भाई एक है तो मैं एक खाऊंगा, तो वहां पे भी लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट में पढ़ते पढ़ते कोई अगर परेशान हो जाए और पढ़ा नहीं जा रहा, इससे ज्यादा हो नहीं रहा, तो वो अपनी दिमाग की लिमिट होती है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लास्ट सीआईएफ में हमारा एक बच्चा खेल रहा है, फर्स्ट में दौड़ रहा है, फिर बॉक्सिंग कर रहा है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि एक इंसान कितने लिमिट तक पंचेस मार सकता है या कितने जंप्स एक बारी में कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हर जगह हमारा ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसको एनालाइज करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है, और वही हम आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट कि उसे मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मैथमेटिक्स ऑफ लिमिट, मैथमेटिक्स में लिमिट को डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है LIM ऑफ fx। LIM ऑफ fx मतलब लिमिट ऑफ fx। उसके नीचे हम देख सकते हैं एक x एरो a लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? x की वैल्यू एग्जैक्टली a नहीं है, बट x जो है वो टेंड्स टू a है। मतलब जब x नियर अबाउट a को अप्रोच कर रहा है तब fx की क्या वैल्यू होगी, वो हमारा इक्वल टू l है। अब अगर हमें fx को ऐसे रीच करना है कि x की वैल्यू नियर अबाउट a हो, तो हमारे पास दो कंडीशंस आते हैं। या तो हम fx को राइट साइड से रीच करें या फिर हम उसी fx को लेफ्ट साइड से रीच करें। तो जब हम लोग राइट साइड से fx पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसे हम उसका राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और उसको डिपिक्ट करने का तरीका क्या होता है? लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a प्लस इक्वल्स टू l। और दूसरा क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको लिखने का तरीका होता है LHL इक्वल्स टू लिमिट fx वेयर x टेंड्स टू a माइनस इक्वल्स टू l। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का सिंपल मतलब है कि a से अगर हम दूर जा रहे हैं राइट साइड में तो हम उसे प्लस लेते हैं, और a से अगर हम दूर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में तो उसे हम माइनस लेते हैं, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में राइट साइड ऑफ x हमारा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड ऑफ x हमारा नेगेटिव होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें हम नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन की लिमिट की बात करें तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हम एक पॉइंट पे बात करें। वेगली हम किसी लिमिट को नहीं कह सकते, हमें लिमिट जरूरी है नेसेसरीली एक पॉइंट पे ही लेना है। तो आगे से जब भी हम किसी फंक्शन की लिमिट की बात करें तो हम किस पॉइंट में उस फंक्शन की लिमिट की बात कर रहे हैं उसे भी हमें स्पेसिफाई करना है, अदरवाइज उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अब अगर हमें उसी पॉइंट पे fx की लिमिट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए उस पॉइंट पे लिमिट का एग्जिस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। लिमिट के एग्जिस्ट करने की एक क्राइटेरिया है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे इक्वल हो जाए, बी इट इन्फिनिटी और बी इट फाइनाइट, तभी और तभी सिर्फ हमारा लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इन सर्टेन केसेस क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो ऑसिलेटरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? -1 से लेकर +1 तक। अब अगर हम वेगली साइन एक्स बोल दे तो हमें नहीं पता साइन एक्स की वैल्यू -1 है या +1 है या 0 है या 0.4 है, हमें नहीं पता। तो इस केस में अगर हम सिर्फ साइन एक्स बोल रहे हैं दैट मीन्स दैट फंक्शन इज ऑसिलेटरी। whenever a function is oscillatory, be it right hand limit or left hand limit, उस केस में हमारा जो लिमिट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें दिमाग में रखना है। Now we are going to see if practically a question of limit comes, how we are going to play with it. एक चीज या कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है?
कभी भी अगर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें और उस वेरिएबल के बहुत सारे वैल्यूज आ जाए तो उसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ दैट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, कंडीशन है बेसिकली infinity upon infinity equals to a. This is a condition. Now according to this, if we are going to find out a, there are many much cases for which the values of a exist and this condition is also satisfied. जैसे कि a की वैल्यू अगर 1 हो तब भी ये सही है, a की वैल्यू अगर 2 हो तब भी ये सही है, ऐसे अगर a की कुछ भी वैल्यू ये क्या है, सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो a है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द वेरिएबल है। और जब भी हम लिमिट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हम लिमिट्स के केस में ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा क्वेश्चन एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाए। While calculating limit, we do not prefer countering indeterminate form. तो जब भी indeterminate form आए उसे हमें eliminate करने की तरफ अप्रोच करना है। पॉसिबल इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कभी 0/0 आ गया, -0/0, infinity/infinity एंड सो ऑन। ये सारे 14 हमारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जिनसे हमें बचना है। कभी क्वेश्चन में लिमिट्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हुए अगर कोई सा भी फॉर्म बने हमें उसे एलिमिनेट करना है, एंड देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस टू एलिमिनेट ऑल दीज फॉर्म्स जिसको हम वन बाय वन आगे देखेंगे। Now, when actually a problem of limit comes, how we are going to solve with it? जो भी मेथड्स है उनको 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है। फर्स्ट है कन्वेंशनल मेथड जिसमें हम LHL और RHL को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में भी 2 पार्ट्स में इसको सब डिवाइड किया है जिसमें हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सेकंड इज कुछ एक सर्टेन फैक्टराइजेशन करना होता है, इधर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है, फिर कुछ फैक्टर्स हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं और फिर हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है। थर्ड इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो पिछले स्लाइड में भी समझाया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो हर इनडिटर्मिनेट फॉर्म के पैटर्न पे डिपेंड करके एक एक मेथड होता है जिसे हम आगे की स्लाइड्स में क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। तो ये वाला तो बहुत बेसिक था, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी सेम ही आ रही होती है, तो उसे हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1। हमें इसमें कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं मारना, सिंपली क्या करना है जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 0 है तो 0 को डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 0² प्लस 0 प्लस 1, सारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 देन दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें LHL और RHL दोनों की वैल्यू हमारी 1 आएगी और लिमिट जो भी हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट भी करेगी विथ लिमिट x टेंड्स टू 0 x² प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट इक्वल्स टू 1। तो इसमें भी इतना कुछ नहीं था इसका। और एक और सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट में हमारा क्या होता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ना करके पहले कुछ इनिशियल फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टर्स है उनको कैंसिल आउट करके फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। तो इसमें हम जो ये वाला x प्लस 1 का होल स्क्वायर है उसे 2 में डिवाइड करके एक x प्लस 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस 1 2। अभी जो सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है ये हम डायरेक्टली कब कब लगा सकते हैं, जब पॉलिनोमियल हो, साइनोसॉइडल फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तब हम डायरेक्टली कुछ ना सोच के सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इधर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर फैक्टराइज करके फिर सब्स्टिट्यूट। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं लॉपिताल रूल। इसे एज अ इंडियन हम एल हॉस्पिटल भी बोल देते हैं बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो लॉपिताल होता है जिसका बैकग्राउंड एक फ्रांस का बैकग्राउंड है। ये हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जब भी 0/0 फॉर्म हो, infinity/infinity फॉर्म हो, 0 into infinity हो और infinity into infinity हो, तब हम लॉपिताल रूल को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, फंक्शन नेसेसरीली हमारा ax/bx के फॉर्म में होना होता है जिसमें हमारा ax एक सेपरेट फंक्शन होता है और bx एक और सेपरेट फंक्शन होता है। हमें
ए एक्स और बी एक्स का सेपरेटली डेरिवेटिव लेना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम ए बाई बी है तो उसका क्वोशंट रूल लगा दें, ऐसा कुछ नहीं करना। ए एक्स को सेपरेटली डेरिवेटिव करना है और बी एक्स को सेपरेटली डेरिवेटिव करना है। उसके बाद हमें कैंसल आउट वगैरह करके जो भी हमारी लिमिट होगी उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब अगर हम देखें इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दे 1 तो हमारा 1 क्यूब माइनस 1 इज 0। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 इज अगेन 0, तो 0 बाई 0 फॉर्मेट है, उससे हमें पता चलता है हम लॉपिताल रूल यूज करेंगे। ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज 3x², नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। हमारा ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3x² इज आर न्यू क्वेश्चन। तो इसमें हम सिंपल सब्सटीट्यूशन अब कर ही सकते हैं क्योंकि आप देख भी सकते हो पॉलिनोमियल भी बन चुका है। तो ये क्या बनेगा, 3 into 1 दैट इज 3। अगला बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फॉर्मेट होता है 1 raised to the power infinity फॉर्मेट, जहां पे हम जब भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं एक ऐसा फॉर्मेट बन जाता है 1 raised to the power infinity। इसमें एफ एक्स जो है वो नेसेसरीली ए एक्स रेज टू द पावर बी एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है e रेज टू द पावर एल्फा, वेयर एल्फा इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स। अब इसका एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स। तो इसमें जो हमारा ए एक्स है वो है 1 प्लस एक्स और जो बी एक्स है वो है 1 अपॉन एक्स। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें अल्फा फैक्टर कैलकुलेट करना है। अल्फा क्या होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 1। सोल्यूशन सिंपली क्या होगा, ई रेज टू द पावर अल्फा e raised to the power 1 that is e। तो जब भी हमारा 1 to the power infinity बन जाए सब्सटीट्यूट करके, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और सिंपल सॉल्यूशन निकालना है e raised to the power alpha। The very next format which comes is infinity raised to the power 0 or we can say 0 raised to the power 0 format। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको y के इक्वल लेना है या फिर किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल कंसिडर करना है और बोथ साइड लॉग लेके सॉल्व करना है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर 1 अपॉन x। तो इसे अगर हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी which is 0, so it will be infinity raised to the power 0। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले से किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेना है तो हमने y के इक्वल ले लिया। देन टेक log both side, ln y equals to limit of x tends to infinity ln x raised to the power 1 upon x। अब ln के पावर में कुछ भी हो वो बाहर आ जाता है, तो इसे हमने 1 upon x को बाहर ले लिया, which becomes limit x tends to infinity 1 upon x ln x। अब अगर हम सेपरेटली इस वाले पार्ट को कंसिडर करें तो ये हम सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, ln इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी एंड x इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है। अब हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बने हमें लॉपिताल रूल यूज करना है, विच इज ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लो देन अगेन सब्सटीट्यूट। तो ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x का 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 1 विच इज 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। और एक स्टेप हमें भूलना नहीं है जिसमें हमने पहले इसको ln y लिया था। तो ln y अगर 0 आए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो ln y if it is 0 then y is equals to e raised to the power 0 which is 1। तो इसे completely सॉल्व करना है, आधा अधूरा सॉल्व करके नहीं छोड़ना वरना आंसर गलत हो जाएगा। So the very last format is the infinity minus infinity format which is not that common but ठीक है कंप्लीट करना है तो कर लेते हैं। इस केस में हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो कुछ नॉर्मल सॉल्विंग स्टेप्स लगा के उसको सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड इंडिटर्मिनेट फॉर्म बना के उसे सॉल्व कर लिया, या फिर दूसरा तरीका है रैशनलाइज करके देन उसको आगे सॉल्व करा। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो भी इन्फिनिटी है, सेकेंड वाला भी इन्फिनिटी है, तो नो डाउट इट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट। अब इसमें क्या ही करे, क्या ही दिमाग लगेगा, तो इसे हमने सोचा रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के बाद ऊपर हमारा बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर।
अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x का अंडर रूट प्लस x। अब इसमें जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा ही था, इसको l'Hopital रूल से सॉल्व करते हैं। ऊपर डेरिवेटिव लिया 5, नीचे डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसे वैसे सॉल्व कर लिया, x का डेरिवेटिव 1। देन इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा। फिर उसके बाद जब भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मेट आता है, हम क्या करते हैं, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, इस केस में जो हमारा पूरे पॉलिनोमियल में, एंटायर क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर होता है, उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें हाईएस्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट विच इज एक्स। तो जब भी रूट के अंदर होगा तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, बाहर होगा तो एक्स से डिवाइड होगा। इसे हमने डिवाइड करा तो ये बना 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5 अपॉन एक्स, और नीचे सॉल्व करके ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनेगा। अब कोई भी फाइनाइट टर्म अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो, तो जितने भी ये वाले टर्म से ये वाला टर्म, देन 5 अपॉन एक्स, जितने भी हमारे 5 अपॉन एक्स है वो सारे हमारे वो हमारे सारे जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाने का हमारा क्या बनेगा, 10 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 विच इज 10 अपॉन 4। इसको कट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 5 अपॉन 2। तो दिस कंप्लीट्स द एंटायर लिमिट। लिमिट हमारा पूरा ओवर हो गया। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज के अराउंड रिवॉल्व डाउन करेंगे, तो उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। जो भी फर्दर हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस टेक ओवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतने क्वेश्चंस ही। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर रिलेटेड वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।